Elements of landscape in continuation of plants and water. In this lecture, I, Anu Mathur, Government Women's Polytechnic, Sanganer, will explain about stone as an element of landscape owing to its use and its importance. Stones are generally considered hard, impermeable, and inorganic elements used extensively in landscape architecture. स्टोन्स अगर हम देखें तो लैंडस्केप आर्किटेक्चर में बहुत पुराने समय से काम में लिया जाता रहा है। तो इसके यूजेस की या इसकी ये कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है या किस तरह से काम में लिया जाता है, इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो हमारे को रिफ्लेक्ट करता है कि स्टोन हम कहाँ यूज कर सकते हैं एक लैंडस्केप में, तो पहली चीज जो है वो है पेविंग। पेविंग्स यानी कि वॉकवेज या वॉक जहाँ पे भी हमको किसी भी लैंडस्केप में घूमना है या जिस पे जाने आने के लिए जो हमने एरियाज मार्क कर रखे हैं जिन्हें हम पेविंग्स या पेमेंट्स कहते हैं, वहाँ पे नॉर्मली हम स्टोन को यूज करते हैं। फिर हम उसका यूज में लेते हैं एज रिटेनिंग वॉल्स। तो रिटेनिंग वॉल्स यानी कि वो वॉल्स जो कि किसी भी चीज को रिटेन या रोकने के लिए जनरली बनाई जाती हैं। ये इस तरह की वॉल्स नॉर्मली हम जो स्टेप्ड हमारे गार्डन्स बनते हैं या जिन्हें हम टेरेसिंग फॉर्म गार्डन्स कहते हैं, उनमें जब हम स्टेप्स बनाते हैं बड़े बड़े गार्डन लेआउट्स में, तो उन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉर्म करने के लिए या वहाँ उस एरिया को लैंड को रोकने के लिए हम रिटेनिंग वॉल्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर हम रिटेनिंग वॉल्स की बात करें तो चाहे एक पॉन्ड आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाना हो या हमको पूरे गार्डन की बाउंड्री ही करनी हो, तो वहाँ पे हम वॉल्स पत्थर से हम रिटेनिंग वॉल्स भी बना सकते हैं। फिर आती है स्टैक स्टोन वॉल्स, यानी कि सिंपली एक दूसरे के ऊपर रख के हम जो एक टेम्परेरी किस्म का या स्टोन वॉल क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक परमानेंट सा स्ट्रक्चर नहीं होके उस लैंडस्केप का एक फीचर हो सकता है। उस फॉर्म में भी हम स्टोन को यूज करके एक स्टैक्ड वॉल क्रिएट कर सकते हैं जो कि उस पूरे प्रॉपर डिजाइन का एक पार्ट या एक डेवलपमेंट हो सकता है। फिर होती है सिटिंग्स यानी कि जो हम बैठने के लिए बेंचेस या सिट आउट्स जो हम क्रिएट करते हैं, वो सिटिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी तरह के स्टोन में हम उसको बना सकते हैं। तो सिटिंग्स जनरली बनाने के लिए हम स्टोन्स का नॉर्मली यूज करते हैं। देन आर द शेल्टर्स। सिंस लैंडस्केप्स और की जब हम बात कर रहे हैं तो दे आर आउटसाइड, दे आर ओपन, मोर ओपन। सो इन जगहों पे हमको कुछ शेल्टर एरियाज भी अगर बनाने हैं तो उनको बनाने के लिए भी हम जो पिलर्स यूज कर रहे हैं या जो क्रॉस उनके ऊपर हम बीम्स डाल के उनके ऊपर जो शेल्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कवरिंग्स लगा रहे हैं, उनके लिए भी हम स्टोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है पैरापिट्स यानी कि एक सर्टन हाइट की स्टोन वॉल जो कि हम नॉर्मली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, किसी भी एरिया को सेफ करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए हम बनाते हैं। अगर याद हो तो हम इसको हमारी बिल्डिंग्स में सबसे ऊपर जो हमारी रूफ होती है, जो टेरेस होती है, उसके चारों तरफ भी, बिल्डिंग के चारों तरफ भी पैरापिट को बनाया जाता है। इसके अलावा है ब्रिजेस यानी कि एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा फीचर जो कि वाटर बॉडीज के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और उसको क्रॉस करना है या उसके अक्रॉस अगर आपको जाना है, या एक आर्टिफिशियली भी अगर हमने कोई क्रिएट करी है वाटर बॉडी और उसको हमको क्रॉस करना है या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लैंडस्केप के जाना है और वो वाटर बॉडी बीच में है या उसको पर्पसली वहां पे बनाया गया है, तो उनको एज अ कनेक्ट भी हमारा जो कनेक्ट है वो ब्रिज बनता है। तो उस ब्रिज को भी हम स्टोन से बना सकते हैं। देन कम्स द स्कल्पचर्स। दीज आर अनदर मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट या फीचर, एलिमेंट तो नहीं कहेंगे, फीचर है हमारे लैंडस्केप का। स्कल्पचर्स चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो बहुत विजिबल हो, पर उन स्कल्पचर्स को भी हम स्टोन्स में नॉर्मली क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी हम अलग अलग तरह का स्टोन काम में ले सकते हैं। देन कम्स द प्लांटर्स यानी कि
एक तो हम डायरेक्ट ग्राउंड में ही लैंडफिल्स या प्लांट्स या जो प्लांटिंग एरियाज हैं उनको हम क्रिएट कर देते हैं, पर कई जगहों पे हम जो है वो स्पेसिफिकली प्लांटर्स, एक स्पेसिफाइड प्लांटर्स भी हम लगा देते हैं या बना देते हैं, जिससे कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो उन प्लांटर्स को भी हम स्टोन में बनाते हैं। दे कम आउट ब्यूटिफुली इन मार्बल एंड अदर सैंडस्टोन्स। देन कम्स द ब्लाड्स या कॉबल्स या बोल्डर्स, जिनको हम छोटे फॉर्म में तो पेमेंट्स के लिए काम में ले रहे हैं, पर बड़े बड़े ब्लाड्स या जो बोल्स्टर्स हैं या जो बड़ी रॉक्स हैं, उनको हम डिजाइन एलिमेंट के फॉर्म में भी प्लेस करते हैं हमारे लैंडस्केप में। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो स्टोन्स का जो यूज है, और वो फिगर्स में भी क्लियर हो रहा है कि देखिए पेविंग एरियाज में या जो हमारा मूवमेंट एरिया है एक लैंडस्केप का, उसमें हमने कैसे यूज कर रखा है। हमने उसमें स्टोन लगा रखा है, रिटेनिंग वॉल्स भी बनती हैं, स्टैक्ड वॉल्स, सिटिंग्स, शेल्टर्स, पैरापेट्स, ब्रिजेस, स्कल्पचर्स, प्लांटर्स एंड बोलार्ड्स या bolsters. So in this general terms अगर अपन बात करें तो stones जो है वो सबसे पुराना paving material है, which offers good durable surface with a minimum maintenance, बहुत मिनिमम मेंटेनेंस के साथ, प्लस वेदरिंग कंडीशंस को बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकता है। तो ये इसीलिए हमें ये पुराने टाइम से लैंडस्केप के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का रोल प्ले करता आ रहा है। सेकेंडली, हम इसके अंदर दोनों तरह के स्टोन्स काम में ले सकते हैं, चाहे वो रबल्ड हो या एशलर हो। यानी रबल यानी कि एकदम रफ या क्वारी से निकले हुए, या जो बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड स्टोन्स नहीं है, जिन्हें हम अनड्रेस्ड स्टोन्स भी कह सकते हैं। तो जैसे अपन ने देखा था, बात की थी कि स्टैक्ड वॉल्स जब हमको बनानी है या बाउंड्री वॉल्स बनानी है, तब अपन रबल स्टोन्स का काम में ले सकते हैं। और जब हमको बहुत फाइन रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, तब हम एशलर मैसनरी यानी एशलर स्टोन काम में ले सकते हैं, यानी कि ड्रेस स्टोन्स काम में ले सकते हैं, जो कि प्रॉपरली फिनिश्ड और उनकी सरफेस बिल्कुल नीट और एजेस भी नीट करी जाती है। तो इस तरह से स्टोन्स का यूज जो है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसके साथ साथ उसके दोनों फॉर्म्स में हम बहुत आराम से उसको हमारे लैंडस्केप में यूज कर सकते हैं। Now, talking in specific again, or in with examples, here we can see there are various uses of stone. See, now the first, which we earlier just had a brief about it, how the retaining walls are being created. So in the first figure on the upper right corner, you can see कि स्टोन की हेल्प से हमने रिटेनिंग वॉल बना दी है। रिटेनिंग वॉल यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो स्टेप में वो गार्डन बना हुआ है या लैंडस्केप हुआ हुआ है स्टेप्स में, और फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप में जो कि काफ़ी लेवल का डिफरेंस है, उस जगह पे हमने उस लैंड फॉर्म को रोकने के लिए हमने एक रिटेनिंग वॉल क्रिएट कर दी है, ताकि जो वहाँ की मिट्टी है या जो कुछ भी है वो किसी भी वजह से आगे ना खसके और उस जगह की जो टेरेसिंग हुई है या जो स्टेपिंग क्रिएट करी है उसको वो वहीं पे होल्ड कर सके। तो इसको भी अपन स्टोन की हेल्प से बना सकते हैं, और ये स्ट्रेंथ के साथ साथ यूटिलिटी के साथ साथ ब्यूटी भी ऐड करती है। Then are the flagstones which are normally used for pavings, जो कि बहुत एक कॉमन मटेरियल है। उसमें फ्लैगस्टोन के अंदर हम पेविंग्स बना सकते हैं, स्टेप्स बना सकते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत प्ले करके डिज़ाइंस डेवलप करके हम उसको ऑर्नामेंटल लुक भी दे सकते हैं, जो कि अगेन हमारे पूरे लैंडस्केप को एनहांस करेगा या उसकी थीम को या उसके जो लेआउट्स हैं उनको और ज़्यादा सुंदर और बेटर बनाएगा। Then are the boulders. In the third figure you can see few rocks are being placed along the pool side. So they are merely rocks, they are merely big pieces of stone. Boulders कह लीजिए चाहे bollards कह लीजिए, पर ये सिर्फ इनकी जो प्लेसमेंट है या इनका जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ शेप है, उनका सिर्फ उसकी हेल्प से हम एक एलिमेंट एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो दैट एड्स ब्यूटी एज वेल एज एस्थेटिक्स टू द होल सेटअप जो कि आपने उस लैंडस्केप के अंदर डिज़ाइन किया है या डेवलप किया है। मूविंग फर्दर,
These are the few stones which are normally used for making sittings. तो जब sittings की बात आती है तो normally हम marble को use करते हैं. Marble stone जो है उसको अपन, it is a metamorphic stone, तो उसको हम use करते हैं. तो marble को dress करके हम various, जैसा कि आप upper right corner में the figure shows you about the various sittings, the fountains, the tables, or any kind of sitting you can create with the help of your marble. Even the fountains can be made out of, artificial fountains can be made out of it. Plus sculptures भी आप जो है वो marble में carve करके उनको भी अपन place कर सकते हैं as per the design and concept of the complete landscape. Then comes the natural stones. Natural stones are the very prominent choice, जिसे हम कहेंगे कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत फेवरेट चॉइसेस में से होता है, जो कि उसके नेचुरल लुक देने के लिए, लैंडस्केप को एक बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. तो जो जिस भी शेप में या जिस भी कलर में या जिस भी उस फॉर्म में हमको नेचुरली जो स्टोन अगर मिल जाता है और उसे हम वैसा का वैसा ही वहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो दैट्स एड अनदर ब्यूटी टू द कंप्लीट लैंडस्केप. जैसा कि फिगर जो आपकी सेकंड फिगर है उसमें दिख रहा है कि हमने स्टोन को बिल्कुल उसके नेचुरल फॉर्म में वहाँ पे यूज किया गया है, जो कि उस लैंडस्केप को और ब्यूटीफुल और मोर नेचुरल और एस्थेटिक लुक दे रहा है. Then comes the decorative stones. Decorative stones are though natural stones, but they are finished. They are being shaped out. They are being casted into certain shapes and sizes to, as per the design concept, they are being placed, and many sculptures, the sittings, or the building structures are in form of shelters are being designed and are being made out of some decorative stones. Even the variety of colors in which they are available, so the play of color of various stones also adds beauty to the landscape, because it is all green and flora and fauna is all green and everything, so the use of colored stones also add beauty to your landscape. The other very common, or what you can say, which are though carries important, but it can be used in form of pebbles alongside the sidewalks. They can be used as stepping stones, just they are being placed to create steps, not where you just want to have some rocky arrangements or the very raw kind of an arrangement, so you don't make proper steps. वहाँ proper steps या pathways create नहीं करते. Simple stones को place करके एक comfortable प्लानिंग के साथ आप उन स्टोन्स को प्लेस कर सकते हैं, जो कि स्टेपिंग स्टोन्स की तरह भी काम में आ सकते हैं गार्डन्स के अंदर या लैंडस्केप के अंदर. और इसके अलावा अपन उसके अंदर जैसे अगर एग्जांपल देखें तो स्टोन की लैंटर्न्स वगैरह भी बनती हैं, जो कि नॉर्मली हम चाइनीज जो लैंडस्केप डिज़ाइन है उसमें नॉर्मली हमको वो देखने को ज़्यादा मिलती है. इसके साथ साथ स्कल्पचर्स को हम किसी भी स्टोन स्कल्पचर्स को हम एज पर द डिज़ाइन अलाउंस या कॉन्सेप्ट हम प्लेस कर सकते हैं हमारे कंप्लीट लैंडस्केप में. सो दिस इज़ हाउ स्टोन acts as an important element in landscape design.